हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आप सबको पता है कि हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ग्रुप्स, एंड इन अ प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, देन हमने देखा है फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अ ग्रुप। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम एक और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं ग्रुप्स के ऊपर, बिकॉज आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है। हो सकता है एक आपको पूछा जाए कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, एंड साथ में उसके साथ एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल आता है। तो टुडे वी विल बी डूइंग वन मोर एग्जांपल ओवर दिस। तो आज जो हम एग्जांपल करने वाले हैं वो थोड़ा हटके है। इट इज नॉट ऑन नॉर्मल सेट्स। आज जो हमारा सेट होगा इट इज अ मैट्रिक्स। यस, यू हैव हर्ड इट करेक्ट, इट इज अ मैट्रिक्स। अब हम ये डील करेंगे कि क्या मैट्रिसेस के जो सेट होते हैं, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, क्या वो भी एक ग्रुप हो सकता है? Let us check it out. So the question here is, let G be the set of all 2 cross 2 matrices जो इस तरीके से होंगे A, B, C, D, where A, B, C, D are real numbers। यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि हम जो सेट से डील करने वाले हैं, जिसको हमें ग्रुप प्रूव करना है, उस सेट में क्या है, उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं 2 cross 2 matrices, 2 cross 2 matrices। और वो किस तरीके के हैं, उसके अंदर जो नंबर्स है वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स है। वी विल बी डीलिंग विद रियल नंबर्स। एंड यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है व्हिच इज AD minus BC is not equal to 0। Now what is the meaning of this thing, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। we have to prove that ये जो G है, ये जो सेट बना है अभी हमारा, it is an infinite non-abelian group under multiplication। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जब भी आप ग्रुप की बात करोगे तो यू शुड मेंशन कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया है कि हमारे पास एक सेट है। सेट कैसा है? सेट इज नॉट नॉर्मल सेट ऑफ नंबर्स, इट इज अ सेट ऑफ matrices। इसमें that means it is a set of all matrices। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर से अगर आप कोई भी अगर एलिमेंट लेते हो तो वो एलिमेंट कैसा होगा? इट विल बी अ मैट्रिक्स, इट विल नॉट बी अ नंबर, इट विल बी अ मैट्रिक्स। तो एंड साथ में एक और कंडीशन दी हुई है हमें कि AD minus BC, मैट्रिक्स कैसे है? इस टाइप के है ABCD। सो विल राइट इट ओवर हियर। जैसे अगर आप एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 4, तो क्या ये एलिजिबल है इस ग्रुप में जाने के लिए, इस G सेट में जाने के लिए? अभी हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, अभी वी विल से ओनली सेट, बिकॉज अभी हम प्रूव करने की है, वी आर येट टू प्रूव दैट इट इज अ ग्रुप। तो फिलहाल ये एक सेट है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इस सेट में जाने के लिए वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 cross 2 होना चाहिए। यस, इट इज 2 cross 2। एंड साथ में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दैट मींस इन शॉर्ट आई कैन से दैट डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये चीज ट्रू होती है तो इट इज एलिजिबल टू गेट इनटू दिस सेट, ये इस सेट में जा सकता है। तो वी विल राइट लाइक दिस कि G एक ऐसा सेट है सच दैट उसमें वो सारे मैट्रिसेस आएंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। इसको एक और नाम है, अगर आप लोग याद करो, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, किसी को याद आ रहा होगा? यस, ऐसे मैट्रिसेस को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स की बात की जाए तो नॉन सिंगुलर मतलब वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम किसकी सर्च कर रहे हैं? वी आर सर्चिंग फॉर ऑल दोस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और जो 2 cross 2 है वो सारे हमारे इस कैटेगरी में या इस सेट में आ सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द सेट, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सेट? क्या ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? यस, इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट, बिकॉज ऐसे n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे जो 2 cross 2 होंगे और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो यस, वी विल से दैट दिस, इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा सेट है इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट दिस सेट इज, यहाँ पर हम एक और चीज मेंशन करेंगे
दैट AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखा हुआ है AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, हमने इसी को इस फॉर्म में लिख लिया है. दिस इज द थिंग सेम, ये दोनों चीजें सेम है. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 का ही मतलब होता है AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0. तो उसी चीज को हमने अलग फॉर्म में लिखा हुआ है. अब पहला स्टेप हो गया, हमने सेट डिफाइन कर लिया. सेट को जब तक हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करेंगे हम उसकी प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव डिफाइंड द सेट. नाउ आपको बताया था मैंने कि एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप कैसे याद रखोगे. यस, CAII. बस ये चीज अगर आपको याद है अच्छे से तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज C स्टैंड्स फॉर, ये 4 प्रॉपर्टीज है जो अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई कर जाता है तो वो सेट बन जाता है ग्रुप. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज C स्टैंड्स फॉर क्लोजर. नाउ ये जो CAII है इसको आपको समझने में दिक्कत जाएगी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे, बिकॉज दिस इज ऑल कम्प्लीटली लिंक्ड. हम जो सीरीज कर रहे हैं ये सारे वीडियोस लिंक्ड है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट द प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. और प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखकर यहाँ पर आओगे तो यू विल फाइंड इट इजी. तो CAII मैं शॉर्ट में बताती हूँ. इट इज नथिंग बट 4 प्रॉपर्टीज जो कि एक सेट ने सेटिस्फाई करना चाहिए सो दैट इट बिकम्स अ ग्रुप. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम. इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? इट इज नथिंग बट 2 एलिमेंट्स हम लेंगे, उसके बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे. बाइनरी ऑपरेशन वो होता है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है. फिलहाल हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हम उसको डॉट से डिनोट कर देते हैं. 2 मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल a b हम कैपिटल A b लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं या मैट्रिसेस से डील कर रहे हैं. सो A और B के बीच में अगर हमने डॉट लगा दिया, उनका जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट शुड बिलोंग टू G. अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. तो कब ये चीज बिलोंग करेगी? यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा ये भी एक सेट होगा, ये भी एक मैट्रिसेस होगा, मैट्रिक्स होगा. तो ये चीज G में कब होगी? जब वो एक 2x2 मैट्रिक्स होगा एंड इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर होगा यानी उसका डिटर्मिनेंट जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ये चीज सेटिस्फाई करेगा तो वो G में जाएगा. तो लेट अस चेक कि वो करेगा या नहीं. वी ऑल नो दैट अगर हम 2 मैट्रिसेस लेते हैं A और B और दोनों के अंदर रियल नंबर्स है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा A डॉट B इज इक्वल टू AB जो हमें मिलेगा वो भी 2x2 होगा. ये आप लोग 11-12 में पढ़ चुके हैं तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. वो भी एक 2x2 मैट्रिक्स होगा एंड at the same time it will also be a non singular real matrix. देखिए यहाँ पे रीजन मैंने दिया हुआ है ब्रैकेट में, you can check it out. दोनों अगर नॉन सिंगुलर है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. एंड देयरफॉर जो नया मैट्रिक्स हमें मिला है A डॉट B वो एलिजिबल है कि वो सेट G में रहे, बिलोंग करे G को, एंड इसीलिए बोलेंगे कि G is closed under the matrix multiplication. I hope it is clear to all of you. Now second property है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिविटी मतलब क्या होती है आप सबको पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. दैट इट इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट्स. दैट मीन्स अगर ये वैल्यू निकाली जाए और ब्रैकेट शिफ्ट करके अगर दूसरी वैल्यू निकाली जाए, दैट मीन्स इफ आई फाइंड आउट द वैल्यू A डॉट B डॉट C, तो ये दोनों अगर सेम हो जाती है, दैट मीन्स ये ब्रैकेट अगर मैंने शिफ्ट कर दिया फिर भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी. तो हमें ये चेक करना है कि क्या मैट्रिसेस में भी ये होल्ड करती है. तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए हम यहाँ पर प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे. वी विल सिंपली मेंशन इट इन वर्ड्स. एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना होता है कि A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C. ब्रैकेट शिफ्ट करने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं होती है एंड वी नो दिस ऑलरेडी. Therefore, we do not need to prove this. आपको सिर्फ लिखना है and therefore associativity holds in G. That means यहाँ पर second property भी satisfy हो चुकी है. Now let us move on to the third property. CAII. C भी हो गया, I भी प्रूव हो गया. Sorry, C and A दोनों प्रूव हो चुका है. Now let us move on to I. पहला वाला जो I होता है वो किस पे? That stands for identity element. तो यहाँ पर existence of an identity element हमें चेक करना है.
अब आपको सोचना है कि हमारा जो सेट G है उसमें हमारा सेट G कैसा है. इट इज अ सेट ऑफ सम मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस. इस तरीके से कोई मैट्रिसेस है, यहाँ पर बहुत सारे मैट्रिसेस है. अब आप सोचो कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होगा. आप बोलोगे मैम आपने तो हमें पिछले एग्जाम वीडियोस में बताया था कि आइडेंटिटी 1 या 0 ही हो सकता है. इसके बारे में आपको सोचना है. जब भी आपको आइडेंटिटी का ध्यान आता है तो आप 1 और 0 सोचो. प्लस अगर प्लस की बात होती है तो 0 होगी आइडेंटिटी. माइनस की मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो 1 आइडेंटिटी होगी. बट बेटा मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि इसके अलावा भी और आइडेंटिटीज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो आगे मतलब यही हम पढ़ने वाले थे. अब देखते हैं हम आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगी. आई थिंक बहुत सारे लोगों को क्लिक हो चुका होगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होने वाली है. यस डेफिनेटली इट विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज हमारा जो आइडेंटिटी है वो ग्रुप से ही आना चाहिए, उस सेट से ही आना चाहिए. अब जी में तो हमारे पास 0 1 ऐसे नंबर्स हैं ही नहीं. तो हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पर, हम ये ढूंढेंगे कि क्या यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. यस वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि वो भी 2x2 होता है और ये भी नॉन सिंगुलर होता है. दैट मीन्स आप जब इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो इट विल बी नॉन जीरो. क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 1 into 1 minus 0 into 0 which is equal to 1. So yes this is non singular and it belongs to G. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है and therefore third property is also satisfied. And the last I stands for what? This is for inverse. अब ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर inverse exist करता है. Yes, let us check it. Existence of inverse. अब because non singular matrix है तो ये भी हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि non singular matrix का inverse exist करता है. Yes, we all know that each non singular matrix has an inverse. और साथ में हमें ये भी पता है कि वो जो inverse होता है वो भी non singular होता है. That means हमें ये भी चीज पता चल गई कि जो inverse है वो खुद सेट G में है. तो हमारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है. दैट मीन्स A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I. हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है. देयरफॉर इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट. तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, थर्ड इज आइडेंटिटी, फोर्थ इज इनवर्स. चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के कारण हम बोलेंगे कि अब जो वो सेट था, पहले जो सेट था G, अब वो बन चुका है ग्रुप. अब उसका प्रमोशन हो गया है. नाउ इट इज अ ग्रुप, वी कैन कॉल इट अ ग्रुप. Thus all the group axioms are satisfied. Axioms मतलब प्रॉपर्टीज, जो चार प्रॉपर्टीज होती है ना हमारी ग्रुप की, उसी को axioms बोला जाता है. Are satisfied in G and therefore G is a group under matrix multiplication. अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है. ये पूछा गया है कि क्या ये एबिलियन है या फिर प्रूव करना है. आई थिंक लेट अस चेक द क्वेश्चन. Question is we have to prove that G is an infinite non-abelian group under multiplication. अब यहाँ पर दिया ही हुआ है कि नॉन एबिलियन है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. इसका मतलब हमको पता है कि वो नॉन कम्यूटेटिव होने वाला है. सो वी जस्ट नीड टू प्रूव इट. एंड बिकॉज आपको ये चीज पता भी होगी, अगर ये प्रूव दैट नहीं भी होता, अगर क्वेश्चन ये होता कि चेक वेदर इट इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप और नॉट, तो भी आप आसानी से कर लेते. बिकॉज हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं कि A into B is not equal to B into A. ये चीज मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती है. इक्वल टू वाली कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड ट्रू इन मैट्रिक्स, है ना. हम ये चीज पढ़ चुके हैं. सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे फॉर द फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी we know that matrix multiplication is not commutative and therefore it is a non-abelian group. और साथ ही साथ हमने पहले ही देखा है कि G is an infinite group. तो ये तीनों मिला करके बन जाएगा G is an infinite non-abelian group and that is what we had to prove. तो हमने ये प्रूफ कर दिया है. और कुछ आपको अगर दिक्कत जा रही है समझने में तो द थिंग इज दैट अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली ऑन किया होगा तो आपको शायद ही कुछ समझ में आएगा. दिस इज ऑल लिंक्ड. आप प्रीवियस वीडियोस अगर चेकआउट करोगे तो आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाएगा. सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो. आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में कि जो भी आपका डाउट होगा. आई वुड मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो. In the next video we will see few more examples on group. Till then, have a good day all of you.